जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता। आपको भी शिकायत है ये? मैं इतना पढ़ता हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता। कुछ माँ बाप हमसे आके ये कहते हैं कि मेरे बच्चे की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, इसको कुछ याद नहीं रहता। मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया तो मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई। अच्छा, आज हर सबके पास मोबाइल है। एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल। इवन बच्चों के पास भी लॉकडाउन ने लाके कुछ नहीं दिया तो मोबाइल तो दे ही दिया। ये हुआ। मोबाइल की मेमोरी जितनी अच्छी होती है ना, जितनी ज़्यादा, इतने जीबी, गीगाबाइट्स। तो पहले तो कम मेमोरी हुआ करती तो जल्दी फुल हो जाती थी, फिर उसको डिलीट करना पड़ता था। अब तो 126 जीबी तक के मोबाइल आ गए। उससे ज़्यादा होंगे मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा मोबाइल्स के बारे में नहीं जानता हूँ, सिर्फ यूज़ करता हूँ। लेकिन 126 वाला अगर किसी के पास है तो वो ऐसे फ्लॉन्ट करता है कि दिस मोबाइल इज गॉट सो मच ऑफ मेमोरी पावर, 126 GB, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज लेटेस्ट 5G। कभी आपने ये गौर किया कि ये जो इंसान का बनाया हुआ है एक बेजान सा मशीन का टुकड़ा है, ये इतना याद रख सकता है, 126 गीगाबाइट्स याद रख सकता है। अल्लाह ने जो दिमाग बनाया उसमें मेमोरी कितनी है पता है आपको? नहीं तो गूगल आंटी से पूछो। गूगल आंटी अभी सर्च करके मुझे बताओ कि ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी पावर कितनी है। मूसा मस्तान देख रहे हैं, आप सर्च कीजिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यू विल फाइंड आउट इट इज 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स। एंड व्हाट इज 2.5 मिलियंस? हमारी इंडिया वालों की भाषा में मिलियन कम यूज़ होता है, लाख ज़्यादा यूज़ होता है। तो कितने लाख हुए? 25 लाख हुए। 25 लाख जीबी की मेमोरी अल्लाह ने दी है, और आप बोलते हो कि याद नहीं होता। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सोचो तो सही। अब जब ये पढ़ने का फ़ायदा है, जब दुनियावी इल्म हासिल करोगे, फिर जब कुरान पे नज़र होगी तो कहीं भटकने के चांसेस नहीं है। चांसेस उस वक्त होते हैं जब आप कुरान से दूर हो, उलमा से दूर हो, इल्म से दूर हो, दीन से दूर हो। देन यू कैन गो एस्ट्रे एनीवेयर। बट इफ़ योर वन आई, both eyes, not just one eye, both eyes are looking at Quran, you are reading Quran, you are understanding Quran, you are trying to understand Quran from the learned people, from ulama. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask them. Then you will never complain about yourself. कभी अपने बारे में शिकायत नहीं करोगे कि मुझे याद नहीं होता। ये मामला क्यों है, याद क्यों नहीं होता? यही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये वो बता रहा हूँ ना कि ये इट नेवर स्टॉप्स। सीखने का मरहला कभी स्टॉप नहीं होता। हर आने वाली मुश्किल कुछ ना कुछ सबक देके जाती है, कुछ ना कुछ सीखता है इंसान। एवरी मोमेंट वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। उसको आप डिस्क्राइब कर सको या ना कर सको, बट यू विल लर्न डेफिनेटली। तो जब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होगा कुरान पाक से, तो हम कभी भी किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करेंगे। मामला क्या है? यूज इट और लूज इट का। हमको याद क्यों नहीं होता? इतनी मेमोरी रहकर भी याद क्यों नहीं होता? वो यूज इट और लूज इट वाला मामला है ना। व्हाट इज यूज इट और लूज इट? तो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे करता हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क यू जस्ट वन सिंगल क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरा सवाल आपसे ये है, व्हाट इज दिस? यस, हाँ, दिस इज माई हैंड। ये मेरा हाथ है। अभी आप अपना हाथ ऐसा दिखाइए। वेरी गुड, माशाल्लाह। सरकार की आमद, पुकारो। वी आर यूजिंग दिस, वी आर यूजिंग दिस। कभी कभी वी आर यूजिंग दिस लाइक दिस, ऐसे बोलो, सरकार की आमद। When you are using your pen, you are using your hand. When you are drinking water, you are using your hand. When you are driving a car, you are using your hand. When you are riding a bike, you are using your hand.
When you are painting something, you are using your hand. For every purpose, you are holding something. I'm holding this rod, I'm using my hand. I'm holding my mobile, I'm using my hand. Use it, use it, use it. But for some reason, if I tie my hand with a rope like this for 1 month, अगर ये हाथ मेरा 1 महीने के लिए ऐसे बांध दिया गया, and then I try to open it, what will happen? उसके बाद क्या होगा? बताओ क्या होगा? 1 महीने के बाद ये हाथ अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? खुलेगा वो? नहीं, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे स्टिफ हो जाएगा। क्यों स्टिफ हुआ? पहले तो अच्छा चल रहा है, इसलिए कि आपने उसको यूज करना छोड़ दिया। जब आप यूज नहीं करें, यू लूज इट, यू लॉस्ट इट, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे हैं। ये माइक रखा हुआ है यहाँ पर, इसको ऐसे कुछ महीनों के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसमें खराबी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यू विल लूज इट, यूज इट और लूज इट। इलेक्ट्रॉनिक जो भी फंक्शंस है ना, ये भी, इफ यू यूज इट इट्स वर्किंग फाइन, इफ यू लीव इट यू लूज। कोई भी चीज, ये कुर्सी इतनी अच्छी दिख रही है यहाँ पर, ये इसको मैं धंसने वाली कुर्सी कहता हूँ, ये अंदर दबा देती है पूरा। तो मुझे वो सिंपल कुर्सियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो देखो, दिखना अलग बात है और कंफर्ट देना एक अलग बात है। ये दिखती बड़ी अच्छी है लेकिन कंफर्ट उसी में है जो बेचारी दुबली पतली है उसके अंदर। तो नाम बड़े और दर्शन खोटे ऐसा हो जाता है। इसको भी अगर यूं ही छोड़ दो, कुछ हफ्तों के बाद इस पे धूल जम जाएगी तो आप लाना पसंद नहीं करेंगे। आइदर यूज इट और लूज इट। यही मामला हमारे दिमाग का भी है, यूज इट और लूज इट। इसको यूज करो, इसको यूज करो, जितना यूज करोगे उतना शार्प होगा, उतना शार्प, उतनी मेमोरी बढ़ेगी। अब आप छोड़ ही देते, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, बस छोड़ दिया, तब उस पर जंग लग गया। इसी तरह दिल भी जंग लग जाता है। यूज इट और लूज इट। यूज कैसे करेंगे? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी मेमोरी एक साथ हम कैसे भर सकते हैं? कौन कहता है कि एक साथ भरो? इसको भी अल्लाह ने अमेजिंग क्रिएशन बनाया है। एक इसका कॉन्शियस माइंड होता है, एक इसका सब कॉन्शियस माइंड होता है। इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें मेडुला ऑब्लॉन्गेटा होता है, इसमें फोरहेड होता है, इसमें पीछे वाला दिमाग होता है। हर एक की थिंकिंग यहाँ से होती है, मेमोरी कहीं और होती है। आप देखोगे तो फबी आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान इतनी बार पढ़ने को जी चाहेगा कि आपका जी नहीं कभी भरेगा उससे। ये अल्लाह की कुदरत है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और ख़ुद तुम्हारे अपने अंदर तुमको सूझता नहीं। एंड इन योर ओन सेल्फ्स डोंट यू परसीव, आपको नज़र नहीं आता मेरी कुदरत? इधर उधर ढूंढने कहाँ जा रहे हो? अपने अंदर झांक के देखो मैंने कैसा बनाया, इसको कैसा बनाया। तो ये कंपार्टमेंट्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। बहुत सारी चीज़ें जब आप बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपके सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, कहीं जाके मेमोरी नहीं। आपको अंदर आपके मोबाइल में भी अलग कोई मेमोरी रहती है, वो मेमोरी कार्ड एक अलग होता है, उसको निकाल के फिर आप रख देते हैं। तो फिर वो जब तक वो कार्ड आप इंस्टॉल नहीं करोगे वो मेमोरी फ्लैश नहीं होगी। इसी तरह कंप्यूटर में भी हार्ड डिस्क होती है, एक उसकी इनबिल्ट मेमोरी होती है। ये सब इंसान ने किसको देख के बनाया? ये अल्लाह की कुदरत को देख कर ही बनाया है। एक दिमाग को देख कर ही दिमाग से काम लिया हुआ है। आवाज़ नहीं आई आपकी? लगता है शायद आप लोग यहीं बैठे बैठे कैलूला कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे सो रहे हैं क्या? तो जागतों की तरह सुनाओ आवाज़। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ माशाअल्लाह आप साथ दे रहे हैं मेरा। तो ये भी आवाज़ भी यूज़ इट और लूज इट। कोई शख्स मुसलसल खामोश बैठा रहेगा और फिर बोलने की कोशिश करेगा, फ़ौरन आवाज़ नहीं आएगी फिर करना पड़ता है, तो उसको वार्म अप करना पड़ेगा। तो इसको यूज़ करो। नहीं यूज़ करोगे तो कहीं सबकॉन्शियस में जाएगा, सबकॉन्शियस में जाएगा तो फ़ौरन याद नहीं आएगा। आपको याद नहीं है ऐसा नहीं, आपकी मेमोरी के पटल पे कहीं पीछे चला गया है।
अब जो भी पढ़ते हैं सब याद रहता है, लेकिन वो फ्लैश नहीं होता आपके दिमाग में। उसको फ्लैश करने के लिए यू हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन। उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। कुरान कैसे याद होता है? बार बार पढ़ के याद होता है ना। तो जब कुरान के 30 पारे याद हो सकते हैं तो साइंस की इतनी सी किताब नहीं याद रह सकती, कुछ फॉर्मूले याद नहीं रह सकते। इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको क्या दिया जाए जो आप ये सब कर सकते हैं। अल्लाह की किताब को याद कर सकते हैं तो इंसान की किताब कैसे भूल जाते हैं आप? लेकिन यूज़ करना पड़ेगा।